नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, भारतीय राजनीति शास्त्र पर विचार के क्रम में अब हम आगे मुख्यतः न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। ये इसलिए आवश्यक है कि पता चले कि कितने विस्तार से इन सब विषयों पर हमारे यहाँ चिंतन हुआ है। अभी क्या चल रहा है कि जो लोग बड़े हिंदुत्वनिष्ठ या भारतीयतावादी भी हैं, उनमें संस्कृत के विद्वान तो अपने ज्ञान से संपन्न लोग हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो राजनीति में हैं, अपने को हिंदुत्ववादी भारतीयतावादी आदि कहते हैं, उनकी लगभग 100% की समस्या ये है कि उन्होंने हिंदू धर्म के विषय में, हिंदू समाज के विषय में केवल अंग्रेजी में लिखा मुख्यतः पढ़ा है अथवा उसका अनुवाद पढ़ा है, और वो ईसाई पादरियों तथा अन्य ईसाइयत से प्रभावित अंग्रेजों एवं फ्रेंच, जर्मन आदि यूरोपीय लोगों के द्वारा जितना उनको समझ में आया अथवा जो उनकी प्रोपेगेंडा और दुष्ट योजना के अनुरूप हुआ, दो प्रकार से लेखन है। कुछ ने समझा ही गलत, ज्यादा समझ ही नहीं सकते थे, चूंकि नितांत भिन्न परिवेश के, भिन्न सभ्यता के, भिन्न संस्कृति के, भिन्न समाज के, भिन्न परंपराओं के, भिन्न विश्वासों के व्यक्ति थे, तो वो समझ ही नहीं सकते थे, भाषा भी नहीं समझते थे। संस्कृत तो साहस पूर्वक उन्होंने विषय में लिख दिया, पर उनका ज्ञान तो स्पष्ट दिखता है कि बहुत ही कम है संस्कृत का, भारतीय भाषाओं का। यद्यपि यहाँ उनके प्रशंसक और चाटुकार भर गए हैं, लेकिन ऐसा कोई विरल ही होगा जो सचमुच संस्कृत का जानकार अंग्रेज या यूरोपीय हुआ। शास्त्रों के विषय में काम चलाऊ संस्कृत के ज्ञाता तो बहुत लोग हो गए, क्योंकि उनको उसका राजनीतिक लाभ दिखा। ये किसी हमारे भाषा के प्रेम के, ज्ञान के प्रेम से कोई अध्ययन नहीं हुआ। इस समाज को जान लें और इसको नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, इसके लिए अध्ययन हुआ। तो उनका पढ़ लेते हैं तो अधिकांश मैं देखता हूं कि जो हिंदू संगठन वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि एक तो वो शासन की कोई बात ही नहीं करते, वो समझते हैं शासन तो वैसे ही रहेगा। ये जो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ से बना हुआ वर्तमान शासन है, जिसमें केवल यूरोपीय ईसाई कानूनों और उस मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर सब हुआ है, उसको ही मानते हैं कि ये तो अब आधुनिक शासन ऐसे ही रहेगा, भारतीय शासन क्या होगा। ये भी नहीं जानते कि जो वर्तमान जुडिशियरी है यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में बनी, बाद में अन्य देशों में, वो तो वस्तुतः भारतीय धर्मशास्त्रों और राजनीति शास्त्रों की प्रेरणा से, अगर नकल नहीं भी कहें, बनी है। उसके पहले इतने विस्तार से वहां कोई राजनीति शास्त्र था ही नहीं। 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले ऐसा विस्तृत राजनीति शास्त्र यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं था, आज तक नहीं मिला है उसका। केवल कुछ पन्ने, कोई सूत्र, कोई वाक्य, मोटा मोटी। तो अचानक कैसे इन्होंने किया, इतना तो एक सहज बुद्धि से समझना चाहिए कि कहां से अचानक इनका तीसरा नेत्र खुल गया क्या। पहले तो कभी कुछ इतने विस्तार से सोचा ही नहीं, और फिर अचानक बड़े विस्तार से लिखने लगे, जैसा सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों, राजनीति शास्त्रों में था। तो स्पष्ट है कि मुख्यतः इन्होंने मानव धर्मशास्त्र तथा अन्य जो भारतीय राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनसे आप कह लीजिए नकल मारी या कह लीजिए प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन सब उसके आधार पर ही लिखा है। उसके पहले और कोई स्रोत इनका मिलता नहीं। खैर, लेकिन अब जो लोग हिंदुत्ववादी हैं, वो समझते हैं कि समाज तो ऐसे ही चलता था और एक मान्यता थी, नीति नैतिकता की, बस मोटे तौर पे अच्छे बुरों की, उससे चलता था, शासन का इसमें क्या काम। ये इतना आश्चर्यजनक अज्ञान है कि कई बार आश्चर्य होता है कि क्या मूर्खता का ही नाम हिंदुत्व हो गया है, अज्ञान का ही नाम हिंदुत्ववाद है, निपट अज्ञान। तो हम अपने विषय के संदर्भ में ये चाहते हैं कि उसको जाने कि इस विषय में भारतीय राजनीति शास्त्र और धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का अंग है राजनीति शास्त्र, उनमें बड़े विस्तार से सब चिंतन है। और
शासन की भूमिका और अन्य न्यायिक संस्थाएं जो समाज की होती थी, जाति पंचायत, खाप पंचायत, शिष्ट परिषद, विद्वत परिषद, उनकी भूमिका बड़े विस्तार से निरूपित है, प्रतिपादित है। एक एक अपराध के लिए बड़े विस्तार से सब चिंतन हुआ है। तो उनमें से कुछ पर हम लोग अगले कुछ अंकों में चर्चा करेंगे। आज पहला अंक है। तो सबसे पहले सामान्यतः जो अपराध बहुत होते हैं उनकी चर्चा करते हैं कि उनमें धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, और तब यह स्पष्ट होगा कि धर्मशास्त्र या राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र का ही अंग राजनीति शास्त्र है। तो राजनीति शास्त्र में बहुत विस्तार से इनमें से एक एक विषय पर चिंतन हुआ है। जितना चिंतन यूरोप में केवल 20वीं शताब्दी ईस्वी में अंशतः देखने को मिलता है, पूरे विस्तार से अब हो रहा है धीरे धीरे 20वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में। तो जाहिर है कि कोई बाहर की प्रेरणा है, और वो मुख्यतः भारत की प्रेरणा है, ये सत्य है। लेकिन अभी तो भारत में शासक ऐसे हैं कि जो इसको कहने भी नहीं देंगे, अथवा कहेंगे, मजाक उड़ा देंगे बहुत से एकेडमिक्स के लोग। तो वो अपनी जगह है, लेकिन सत्य को जानना चाहिए। तो 2-3 अपराधों की आज चर्चा करते हैं जितना समय है, उसके बाद बाकी अपराधों पर भी आएंगे, है ना, कि उनमें क्या प्रावधान है भारत में। 2 बहुत ही सामान्य अपराधों को शुरू में लेते हैं, वाक् पारुष्य और दंड पारुष्य, जिसको अभी आधुनिक भाषा में कहेंगे कि मानहानि करना किसी की, अथवा किसी पर आक्रमण करना। इसके लिए कितने विस्तार से चिंतन है। इसके बाद चोरी, जुआ आदि पर भी अपन बात करेंगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में, राजनीति शास्त्र में कितनी स्पष्ट व्यवस्था है, कितनी विस्तृत व्यवस्था है, कितनी गहरी चिंतन मनन, गहरे चिंतन मनन के उपरांत इस पर लगातार टीका लिखी गई। असल में जो जिसे फौजदारी कानून कहते हैं, क्रिमिनल लॉ, उसमें जो विषय आते हैं वो भारतीय राजनीति शास्त्र में 5 खंडों या 5 शीर्षकों के अंतर्गत वो आ जाएंगे। एक है वाक् पारुष्य यानी मानहानि, दूसरा है दंड पारुष्य, किसी पर आक्रमण करना, तीसरा है स्टे यानी चोरी, चौथा है स्त्री संग्रहण, स्त्री संबंधी अनुचित और अनैतिक और अवैध व्यवहार, साहस, ये 5 है। साहस मतलब किसी भी दुस्साहस, किसी गलत काम को करने का। ये फौजदारी के विवाद पद जो हैं उनके अंतर्गत ये आ जाएंगे, है ना। तो इसमें से वाक् पारुष्य को पहले लेते हैं। सबसे पहले ये ना, वाणी से आपने किसी की मानहानि की या किसी को चोट पहुंचाई। तो वाक् पारुष्य पर मनुस्मृति में, नारद में, कात्यायन स्मृति में बहुत विस्तार से सोचा गया है। वाक् पारुष्य की व्याख्या नारद ने क्या की है। नारद स्मृति में कहा है कि जो किसी देश, जाति या कुल आदि के विषय में जोर से कोई अपशब्द कहे और कहने वाले व्यक्ति को मानसिक कष्ट मिले, उसे वाक् पारुष्य का अपराध कहते हैं। स्मृति चंद्रिका में इसका कहा है, हुंकारः कासनम चैव लोके यच्च विगरहितम अनुक्रूर्यानुश्रूयात् वाक् पारुष्य तदुच्यते। उसका स्मृति चंद्रिका का कात्यायन स्मृति में जो वर्णन है वो अलग है। नारद स्मृति में जो है वो ये है कि किसी देश, जाति या कुल के विषय में अपशब्दों का प्रयोग करें जिससे कि अगले को आघात लगे। कात्यायन ने उसी को कहा है कि किसी के सामने हुंकार भरना कि बस मैं तुम्हें मार दूंगा, हुंकारा, या उसके सामने जोर से ऐसे करना जिससे कि पता चले कि आप उसको त्रास दे रहे हैं, भय दे रहे हैं। ओंकारा कासनम चैव लोके यच्च विगरहितम, जो कुछ भी लोक में निंदनीय माना जाता है वो कोई क्रिया करना, ये सब मानहानि, उसी को वाक् पारुष्य कहा है। नारद ने इसमें कहा है कि वाक् पारुष्य के 3 प्रकार हैं। एक तो निष्ठुर यानी तेजी से किसी को झिड़क दे या किसी को मूर्ख या दुष्ट कहे, ये वाक् पारुष्य है। दूसरा अश्लील, ऐसी बात कहे जो गंदी मानी जाती है। और तीसरा है तीव्र, अर्थात भीषण आरोप लगाना।
कोई बड़ा आरोप लगा दे कि ये तो रोज शराब पीता है, भले वो नहीं पीता, या इसने अमुक अपराध किया है, तो निष्ठुर, अश्लील और तीव्र, ये 3 वाक् पारुष्य नारद ने कहे हैं। जैसे किसी को कहते कि अरे फलानी जाति के लोग तो ऐसे होते हैं, या गौड़ देश के लोग झगड़ालू हैं, आपने कह दिया बिहारी तो ऐसे होते हैं, उड़िया तो ऐसे होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे होते हैं, ये सब वाक् पारुष्य में आएगा। और इसको दंडित करने का शासन के द्वारा विधान। ऐसा नहीं है कि हिंदूवादी लोग ऐसा सोचते हैं, वो तो समाज में ऐसा था। समाज में जिन चीजों को गलत माना जाता है उनके लिए कानून है बाकायदे, उस समय भी नियम, विधि है, विधि जिसे कानून कहते हैं। कानून अरबी शब्द है, हमारे यहाँ उसको विधि और विधान कहा है। विधि और विधान माने केवल पूजा पाठ नहीं होता। तो हर क्रिया जो उचित है उसकी प्रशंसा, और जो अनुचित है उसको रोकने के लिए दंड का प्रावधान। एक और विषय इसमें से आएगा जो अगली बार लेंगे, दंड और प्रायश्चित। कुछ काम ऐसे हैं समाज में प्रेरणा दी जाती थी कि इसमें प्रायश्चित कर लो तो शुद्ध हो जाओगे, वो अलग है। और जिन कार्यों के लिए दंड का विधान है वो अलग है। तो दंड का विधान जिन अपराधों के लिए है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें दंड का विधान है शासन के द्वारा, चाहे वो ग्राम सभा करे, चाहे वो खाप पंचायत करे, चाहे स्थानीय न्यायालय करे, किस तरह से होगा। जैसे मान लो कह दे अरे ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं, तो ये सब वाक् पारुष्य माना जाएगा, मान हानिकारक। या अमुक गोत्र के लोग क्रूर कर्मा होते हैं, चंडाल होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो ये सब क्या है, ये अपशब्द, दंडनीय वाक् पारुष्य है। आज की भाषा में कहते हैं गाली है, संस्कृत शब्द है इसके लिए वाक् पारुष्य, वाणी की कठोरता। वाक यानी वाणी, पारुष्य यानी परुष, कोमल। सामान्यतः कोमल ही बोलना चाहिए आपस में, ये समाज में प्रावधान है। सौम्य, सुसंस्कृत, कोमल बोलिए। और अगर आपने परुष ढंग से बोल दिया तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। असभ्यता, कठोरता, ये सब इसके लिए शासन के द्वारा। और समाज के शिष्ट परिषद, विद्वत परिषद, पंचायतें जो पंच परमेश्वर हैं उनके द्वारा दंड का प्रावधान था। बिल्कुल क्या दंड का प्रावधान था वो भी लिखा हुआ है। बृहस्पति स्मृति ने वाक् पारुष्य के 3 प्रकार दूसरे बताए हैं। एक तो सबसे छोटा लघु, दूसरा मध्यम, और तीसरा महान अपराध है। लघु, मध्यम, महान। जैसे मान लीजिए कि किसी जाति या कुल के लिए आपने कुछ कह दिया, या किसी विशिष्ट कार्य की ओर संकेत न करके आपने कोई ऐसे ही एक अमूर्त सा अभियोग लगा दिया, तो मानहानि है, वाक् पारुष्य है, ये लघु है, उसके लिए लघु दंड है। मध्यम ये है कि जब आपने उनके किसी संबंधी को ले दिया या माँ बहन के लिए कुछ कह दिया, तो वो मध्यम किस्म का अपराध है। या कह दिया कोई उपपातक, बहुत से उपपातक हैं, उपपातकों का विस्तार है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे जब पाप पर चर्चा करेंगे, पाप और प्रायश्चित पर। तो उपपातक है, उपपातक का आरोप लगा दिया, वो भी वाक् पारुष्य है। और महान अपराध ये है कि आपने जो महापातक का कोई आरोप लगा दिया, जैसे शराब पीना महापातक है ना, या चोरी करना महापातक है, सोने की चोरी महापातक है, बाकी उपपातक है, तो उसका अभियोग लगा दिया तो वो महान अपराध हो गया। इसके लिए दंड की व्यवस्था है। और उस समय चूंकि समाज की व्यवस्था वर्ण के आधार पर थी, तो दंड भी वर्ण के आधार पर है। आज के समय में चूंकि सब कुछ आर्थिक है, तो ये कह सकते हैं कि उसका अगर अनुसरण किया जाए तो आर्थिक आधार पर है। जो धनी है उस पर ज्यादा दंड, जो मध्यम स्तर का है उस पर कम दंड, और जो सामान्य से नीचे आर्थिक स्थिति का है उसके उसके ऊपर और ज्यादा कम दंड है। उदाहरण के लिए मनु ने कहा है कि अगर कोई गाली देता है, खासतौर से किसी ब्राह्मण को, तो क्षत्रिय को 100 पण का दंड लगेगा, वैश्य को 150 का, शूद्र को 200 का। यहाँ बिल्कुल क्रम बदल दिया है, क्योंकि उसको बिल्कुल अधिकार नहीं है आज के प्रतिष्ठित और मान्य ब्राह्मणों को गालियां देने का। तो इसलिए
लेकिन उसमें आर्थिक स्थिति का विचार है, आगे लिखा है कि उसको छूट दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर क्षत्रियों को गाली देते हैं तो उसका विधान अलग है, वैश्य को देते हैं अलग है, शूद्र को देते हैं अलग है, दंड का विधान। अगर अपनी ही जाति वाले को कोई गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो सबसे कम 12 पर्ण का दंड। और अगर किसी की संबंधी माँ बहन आदि को कोई गाली दिया तो उससे दुगना, सामान्य दंड से दुगना दंड का विधान है। मनुस्मृति में भी, नारद स्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, स्मृति चंद्रिका, मदन रत्न आदि बहुत से राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें इसका विधान है। 12वीं शताब्दी में जाति संबंधी विभेद जब मुसलमानों का चारों तरफ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा तो उसकी नकल में थोड़ी जाति संबंधी कठोरताएं बढ़ी, तो फिर उस समय एक सामान्य अपराधों की श्रेणियों पर बात होने लगी, वर्ण के आधार पर इस तरह का विभाजन बंद कर दिया, है ना। किसी को चोर कह दे उसका अलग दंड है, वो भी वाक् पारुष्य है। और कौटिल्य ने इनके लिए अलग व्यवस्था की है, विष्णु ने अलग, लेकिन अलग अलग व्यवस्था दंड की सब में है। अगर झूठ मूठ कोई भी गाली दे दे तो सच्ची गाली दे उसमें भी दंड है। मान लो कोई चोर है भी तो आप सार्वजनिक रूप से उसे चोर कहेंगे, उसका भी दंड है। और अगर कोई नहीं है और उसे कह दिया कि ये तो चोर है तो उसका दुगना दंड। अगर ब्याज स्तुति की जाए, ब्याज स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति दिख रही है और वो निंदा है, उसको ब्याज स्तुति कहते हैं। और निंदा दिख रही है परंतु प्रशंसा है, उसको ब्याज निंदा कहते हैं। तो ब्याज स्तुति कैसे है कि कोई मान लो एक काना है या अंधा है तो उसको कहते हैं आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, तो सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है और वो जिसको कहा जा रहा है वो भी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ब्याज स्तुति कहते हैं। ब्याज स्तुति के लिए भी दंड है। आपने किसी को कह दिया कि ये अंधा है, अगर तो कह दिया कि अंधा कह दिया तो उसका अलग दंड है, और अगर उसको ये कह दिया कि आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, उसका दंड उससे भी अधिक है। लेकिन अगर मान लो अपने किसी परिचित को कहा जाए कि चोर के साथ, अमुक व्यक्ति चोर है वो उसके साथ मत रहो, उसमें दंड नहीं है, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। तो वाक् पारुष्य के लिए बहुत तरह के दंडों का, अभी तो बहुत विस्तार कर देंगे तो एक ही विषय हो जाएगा, लेकिन मानहानि आप किसी के लिए करते हैं तो ये केवल समाज में अनुचित माना जाएगा ऐसा बात नहीं है, बल्कि उसके लिए दंड का विधान है, इसलिए वो रुकता है। यानी समाज रटकर शासन को ठीक करने, और ये दंड किसी न्यायिक प्रक्रिया आप थाने में लिखाओ रिपोर्ट और फिर वहां जाओ, ऐसे नहीं था। कहीं भी आप सीधे अभियोग लगाएंगे, जल्दी से जल्दी निर्णय करना ये राजा का कर्तव्य, शासक का कर्तव्य है। जो स्थानीय शासक है उसका भी, आप स्थानीय अधिकारी कह लीजिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए, इसमें इतनी देर नहीं हो सकती। देर को सदा मना किया गया है भारत के सभी धर्मशास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में, राजनीति शास्त्रों में, कि आप निर्णय करने में देर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो उसका जो न्यायाधिकारी है, न्यायाधीश है, उसका दोष माना जाता है। इसी प्रकार शासक को अगर कटु शब्द कहा जाए तो उसके लिए बहुत कठोर विधान है। कौटिल्य ने कहा है कि अगर कोई अच्छे धर्मनिष्ठ कर्तव्यरत राजा को गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जानी चाहिए। इस प्रकार जो समाज में सर्वमान्य है शासक, जैसे इन दिनों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कोई कुछ भी कह देता है स्वतंत्रता के नाम से, तो धर्मशास्त्रों में इसका विधान है कि उसकी जीभ काट ली जाए और संपत्ति छीन ली जाए। तो अगर धर्मशास्त्रों का पालन हो तो राहुल गांधी की जीभ काट ली जाएगी और संपत्ति सारी छीन ली जाएगी, वो तो अभी हो नहीं सकता, अभी तो एंग्लो क्रिश्चियन ला चला है। लेकिन सनातन धर्मशास्त्र में यही व्यवस्था है कि अगर आप कर्तव्यनिष्ठ शासक को गाली देते हैं तो आपकी सारी संपत्ति छीन लेगी, राजकोष में जमा हो जाएगा वो धन, और जीभ काट ली जाएगी। ये कुछ उदाहरण हुए वाक् पारुष्य यानी मानहानि। और दंड पारुष्य जो है, दंड पारुष्य भी
यानी किसी को आपने आक्रमण किया है, इसके भी बहुत से विस्तार से वर्णन है। कौटिल्य ने इसमें स्पर्श करना यानी किसी को अनुचित भाव से छुआ आपने ऐसे दिखाया या धमकी दिया या वास्तव में आहत किया, इसके सबके अलग अलग विधान। तो दंड पारुष्य के भी बहुत से विधान हैं। बड़े विस्तार से हर विषय में चिंतन है। जो हम बता रहे हैं उसका मूल प्रयोजन ये बताना कि इन सब में बहुत ही विस्तार से चिंतन है। इसको धर्मस्थीयम अध्याय है कौटिल्य का, उसमें बहुत विस्तार से है। 16वां अध्याय है, उसमें लिखा है कि पहले तो दान आदि से संबंधित है, इसके बाद है दंड भयाद, आक्रोश भयाद, अनर्थ भयाद व भयदानम प्रतिग्रहणतः स्ते दंडा। दंड तथा निंदा का भय अथवा रोग आदि अनर्थ का भय दिखाकर अगर किसी को डराए धमकाए तो दाता और प्रतिग्रहिता दोनों को वही दंड दिया जाएगा जो चोरों को दिया जाता है। अगर कोई रोष पूर्वक किसी को मार डालने जैसा हिंसा का कार्य करे तो इसमें भी बहुत ही कठोर दंड है। और अभिमान पूर्वक दिखावे के लिए अगर कोई दान करे उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है, उसको साहस कहेंगे, है ना। ऐसे बड़े विस्तार से तीसरे अधिकरण में धर्मस्थीयम नाम का अधिकरण है, उसमें चाणक्य ने लिखा है। विशेषकर 19वें अध्याय में दंड पारुष्य पर ज्यादा विवेचना है। तीसरे अधिकरण के 19वें अध्याय में दंड पारुष्यम स्पर्शनम अवपूर्णम रहतमिति नाभेर अधः कार्यम हस्तर्षक भस्मशाम सुविरति स्पर्श त्रिपणो दंडा। दंड पारुष्य यानी मारपीट, है ना। उसके बारे में हम लोग क्या है, दंड पारुष्य 3 प्रकार का होता है। किसी का हल्के से धमका देना, ऐसे छप्पड़ लगाना, या लाठी उठा लेना मारने के लिए, और सचमुच प्रहार कर देना। ये तीनों के लिए अलग अलग दंड है। शरीर के निचले भाग अर्थात नाभि के नीचे अगर कोई कीचड़ भी लगा दे, राख लगा दे, धूल लगा दे दंड करने के भाव से, तो उसके लिए 3 पण का दंड है। अगर थूक दे किसी पर तो 6 पण का दंड है। यदि मूत्रमल आदि लगा दे तो उसके लिए 12 पण का दंड है। नाभि के ऊपरी भाग में ऐसा कार्य करें तो उससे भी दूना दंड है। अगर किसी के मस्तक में आप इस तरह से कुछ थूक दें, कुछ कर दें, तो 4 दंड है। उपयुक्त दंड विधान उभय पक्ष के समान मर्यादा वाले लोगों पर लागू होगा। यदि ऐसी दुष्टता का व्यवहार किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ किया जाए तो अपराधी को दूना दंड मिलेगा। हीन व्यक्ति पर ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को आधा ही दंड दिया जाए। पराई स्त्री के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार किया तो दूना दंड देना पड़ेगा। प्रमाद, मद और मोहवश ऐसा अपराध हो तो उसे आधा दंड देकर क्षमा किया जा सकता है, अगर वो सिद्ध कर दे कि हमने धोखे से कर दिया तो, है ना। इसी प्रकार कोई किसी का पैर पकड़े, हाथ पकड़े, कपड़ा पकड़े और घसीटने की कोशिश करे तो उसे 6 पण का दंड बताया है। कोई किसी को धर दबोचे, हाथों से पकड़ ले, मुख पर काजल पोत दे, पकड़कर जमीन पर घसीटे अथवा पटक कर चढ़ बैठे तो उस अपराधी को उत्तम साहस का दंड यानी अधिक दंड दिया जाएगा। जमीन पर पटक कर भाग जाए तो उसे भी वही उत्तम साहस का दंड दिया जाएगा। ऐसे सब बड़े विस्तार से है। किसी को लाठी, ढेला, पत्थर, लोह दंड या रस्सी से मारे और खून नहीं निकले तो 24 पण का दंड है। अगर खून निकल आया तो 48 पण का दंड है। इस प्रकार सब प्रकार के दंड की व्यवस्था है। किसी का दांत तोड़ दे, नाक कान काट ले तो और अधिक दंड दिया जाएगा, दुगने से भी ज्यादा। इसी प्रकार जांघ या गर्दन तोड़ दे, आंख फोड़ दे, भोजन में रुकावट उपस्थित करे, इन सब के लिए दंड का बड़े विस्तार से, यानी
पूरा एक अध्याय इसी पर लिखा है, दंड पारुष्य पर। तो ये जानना चाहिए कि इनमें से एक एक अपराध पर बड़े विस्तार से चिंतन भारत में हुआ है। नारद ने कहा है कि हाथ पैर या हथियार या किसी अन्य वस्तु से शरीर के अंगों पर घाव करना या राख आदि से गंदा कर देना या एक दूसरे को पीड़ा देना, ये सब जो है दंड पारुष्य का अपराध है। इसके लिए दंड का विधान है। मिताक्षरा टीका जो है उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका प्रसिद्ध है। उसमें तो कहा है कि अगर आप पशु को भी पीड़ा पहुंचाते हैं या कोई पेड़ गिरा देते हैं तो ये भी दंड पारुष्य है, उसके लिए भी दंडित किया जाना चाहिए। आपने कोई पेड़ अभी सूखा नहीं है अथवा उसके स्वामी की अनुमति नहीं ली है और गिरा दिया है तो उसके लिए दंड है। किसी के गाय को, बैल को, कुत्ते को किसी को मार दिया उसके लिए भी दंड है। इसी प्रकार किसी पर आक्रमण करके आपने घायल कर दिया उसके लिए भी दंड है। तो हीन, मध्यम या उच्च अथवा तीव्र, इस प्रकार 3 प्रकार के दंड पारुष्य भी प्रतिपादित हैं। और किसी को भी पीड़ा पहुंचाना या किसी तरह से खून निकाल जाए ऐसी चोट करना या कहीं क्षत करना, आघात पहुंचाना या कोई वस्तु तोड़ देना उसकी या कुछ काटना, इन सबको, शरीर के किसी अंग को काटना फाड़ना, इन सब के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसको दंड पारुष्य कहते हैं। बृहस्पति ने भी यही लिखा है। हस्त पाषाण लघुडैर भस्म कर्दम पांशुभि आयुधैश्च प्रहरणम दंड पारुष्यम उच्यते। बहुत, यानी ये बताने का उद्देश्य केवल ये है कि बड़े विस्तार से सब विषयों पर चिंतन है। ऐसा नहीं है कि बस आप कह दिया और हो गया और समाज में निंदा हो गई। अभी तो क्या है, लोग समाज की बात सब करते हैं, राज्य क्या नीति बनाए इस पर कोई चिंतन ही नहीं। जबकि हमारे धर्मशास्त्र राज्य को और राज्य के अंगभूत जो न्यायालय स्थानीय है, चाहे वो पंचायत हो, ग्राम की, खाप की पंचायत हो, पंचों का हो, सब में विधान है। इसी में जाति निष्कासन आदि भी आते हैं, उन पर आगे बताएंगे कौन से अपराध, अगर आप अपराधी को दंडित नहीं करेंगे और तत्काल दंडित नहीं करेंगे तो समाज में अनैतिकता और अपराध बढ़ता ही जाएगा। ये धर्मशास्त्रों में बार बार लिखा है ना। और दंड की व्यवस्था यानी कितने पण दंड लगे इस पर थोड़ा स्मृतियों में भेद है, लेकिन दंड तो देना है। इसमें सारे ही धर्मशास्त्र, सारी ही स्मृतियां, सारे ही राजनीति शास्त्र एक मत है। कितना दंड दें इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। तो दंड पारुष्य पर दंड देने के बहुत से उल्लेख भी मिलते हैं। जैसे तैत्तिरीय संहिता है, उसमें भी उसका लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण को मारने की धमकी दे तो उसको 100 पण दंड होगा, ब्राह्मण को पीट दे तो 1000 पण दंड होगा, और अगर आक्रमण से रक्त निकल जाए तो और अधिक दंड मिलेगा, है ना। जैमिनी ने, गौतम स्मृति ने, मनु ने, सभी ने इस प्रकार दंड का प्रावधान किया है दंड पारुष्य में। बृहस्पति का हमने आपको बता ही दिया, है ना। कान, आंख, ओंठ, पांव, जीभ, शरीर का उपस्थ, हाथ आदि अगर काटे तो उसमें भारी दंड की व्यवस्था है। कुछ में तो ऐसा है कि आपने अगर किसी को मारा, जैसे शरिया में उन्होंने रखा है, तो हमारे यहाँ इसमें अगर किसी को अधिक मारे तो उसके लिए वो जिस हाथ से आपने मारा वो हाथ काट दिया जाए, यही व्यवस्था है। तो दंड पारुष्य और वाक पारुष्य, इस पर बड़े विस्तार से प्रावधान है। इसी प्रकार किसी की संपत्ति का नाश करे या उसके पशुओं को कर दे या अंग विच्छेद कर दे, इसमें भी कौटिल्य ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, सभी ने अलग अलग दंडों की व्यवस्था की। पशुओं को मार डालने या पीटने पर मन ने कई प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है जो पशुओं के मूल्य पर निर्भर है। इसी प्रकार वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को काट पीट दो तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। कौटिल्य ने भी की है, कात्यायन ने भी की है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि यदि उन्मत्त होने पर या पागल हो जाने पर या भ्रमवश कोई ऐसा कर दे तो उसको दंडित नहीं करें, क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बाकी सबको कठोर दंड देंगे। लेकिन कौटिल्य ने तो पागलों आदि के लिए भी लिखा है कि कम दंड दे लेकिन दंड अवश्य दे, आधा दंड दे। अब तीसरा इसी में आता है कि क्या कोई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें आप स्वतः दंडित कर सकते हैं। वो अभी वर्तमान कानून में भी है, लेकिन ये धर्मशास्त्रों में बहुत प्राचीन काल से है कि स्वतः दंड प्रयोग कब कर सकते हैं, आप कब स्वयं दंडित कर सकते हैं। पंचायत में नहीं जाएं,
राजा के पास नहीं जाएं, किसी न्यायिक इकाई के पास नहीं जाएं, स्वयं दंड कर दें। और ये सब सरलता से प्रतिपादित होने वाले कार्य थे। ऐसा नहीं कि इसके लिए पेशी हो और ये सब, ये तो कोई कल्पना ही नहीं है। यथाशीघ्र निर्णय होना चाहिए। खैर, तो स्वतः दंड के प्रयोग के कौन से अवसर हैं? अगर हमारी आपकी संपत्ति या आपके प्राण पर कोई संकट है तो लिखा है कि इसमें स्वतः दंडित कर, आपको मार देना चाहिए। कोई आपका घर जलाने आए, आप उसकी उसी समय हत्या कर दीजिए। आजकल तो कोई प्रावधान ही नहीं है। आपकी बहन बेटी के साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आप उसको दंडित करिए, उसके घर को आग लगा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। इससे फिर समाज में संतुलन रहता है, अगले को भय रहता है कि ऐसा नहीं है कि हम कर देंगे और फिर पुलिस को पैसा खिला देंगे, पटा लेंगे और बस पेशी पर पेशी पड़ेगी, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल बीत जाएगा। वो तो कोई दंड में दंड नहीं है ना, न्याय नहीं है। यहाँ क्या है, शीघ्र निर्णय हो। और अगर आतताई है, आतताई को लिखा है, आतताई का वर्णन है विस्तार से कि कोई आपको मारने आ रहा है, आपको घर में आग लगाने आ रहा है, तो आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन, शस्त्र को लेकर आपकी ओर बढ़ रहा है, बंदूक दिखा रहा है, तलवार दिखा रहा है, लाठी दिखा रहा है कि मार ही डालेंगे, उस सबको आतताई कहते हैं। या आपको जहर देने की कोशिश कर रहा है, या कोई इस प्रकार के जो भी कर्म है ना, आपके देवताओं को, आपके मंदिर को नष्ट करने की बात कर रहा है, सोच रहा है, वो सब आतताई है। और उसका आतताइनम आयांतम हन्यादेव अविचार्यन, बिना किसी विचार के उसने कहा हम तुम्हारे मंदिर को तोड़ देंगे, आप उसको मार डालिए वहीं पर। यही प्रावधान है ना। आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचार्यन, बिना ज्यादा विचार किए उसको मार डालना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक या किसी नाम से चाहे जितनी छूट दी है, और नहीं अब अनुसूचित जाति है उनको भी छूट दे दी है। नहीं साहब, वो कुछ भी करे, वो आपकी बहन बेटी को कुछ कह दे गाली, तो भी आप चुप रहिए। इसमें धर्मशास्त्र कहते हैं कि आप उसका वध कर सकते हैं। केवल ब्राह्मणों को कहा है कि अगर उनका भयंकर अपराध नहीं है तो उनको देश से निकाल दे, उनको मृत्युदंड नहीं दे, तो बाकी सबको मारने का ही विधान। और ब्राह्मणों के लिए भी लिखा है कि तुम सदा राजा के ही पास नहीं जाओगे। अगर शासन का कोई भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो अपने प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण भी, जिसको कहा गया है कि सामान्य अहिंसा ब्राह्मणों का धर्म, जो गांधी जी ने बहुत ही गलत ढंग से पूरे देश की राजनीति के लिए कह दिया, उस देश का सर्वनाश करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को कहा है कि तुम अहिंसक रहो, तो उसको भी कहा है कि ब्राह्मण का धर्म है अहिंसा, लेकिन अगर उसके प्राणों पर संकट है तो उसे शस्त्र बल से आतताई को मार डालना चाहिए, उसको भी। बाकी सब लोगों को तो मारना ही चाहिए। धर्म कार्य में अगर बाधा डाले तो उसको मनु ने भी कहा है, बौधायन ने भी कहा है, उसको दंडित करिए। या स्त्रियों पर, संपत्ति पर या ब्राह्मणों पर कोई संकट आए, जिसने संकट उपस्थित किया है वो आतताई है। अगर आपके आसपास कोई सम्मानित विद्वान रहता है, ब्राह्मण रहता है, उस पर कोई संकट आ रहा है तो आपका कार्य है कि उस आतताई को मार डालें। या स्त्री पर कोई संकट उत्पन्न कर रहा है, उसको मार डालिए। या आपकी संपत्ति कोई जला रहा है तो उसको मार डालिए। यही सब कहा है। तो संपत्ति, स्त्री या ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आतताई का वध कर्तव्य है, केवल उचित है नहीं, मार ही डालना चाहिए, ऐसा कहा। मिताक्षरा ने इसकी टीका में कहा है, याज्ञवल्क्य स्मृति ने, कि हाँ मनु ने कहा तो है, लेकिन अगर राजा या राज्य का कोई अंग सूचना देने पर भी ना आए या उसको समय पर सूचना नहीं मिले और संकट उपस्थित है तब मारिए। और नहीं तो अगर पहले से कोई योजना बना रहा है तो सबसे पहले राज्य को सूचित करिए। राज्य का कर्तव्य है कि वहां तत्काल हस्तक्षेप करे, ये मिताक्षरा ने कहा। कात्यायन ने भी कहा है कि अगर कोई प्राण लेने पर उतारू है तो उसको मार डालने में कोई अपराध नहीं। लेकिन अगर ज्यादा लोग हों तो जो लोग आक्रमण करने आए हैं उनको घेर कर बंदी बना के शासन को दे दो, शासन उनको अधिक दंडित करेगा। लेकिन अगर लग रहा है कि अरे ये तो मानेंगे नहीं, तो आप उनको वहीं पर मार डालिए। कोई आग लगाने पर तुला हो, मार डालने पर तुला हो, या आग लगा रहा हो, मार रहा हो, तो उससे सबको आतताई कहा जाता है। और पहले तो प्रयास करिए कि उसको रोक दें, किसी तरह पकड़ लें, बांध लें, नहीं हो पाए तो उसको मार डालें। मार डालना ही एकमात्र उपाय रह गया है। तो
मार डालना चाहिए। सभी धर्मशास्त्रकारों का यही प्रावधान है, यही प्रतिपादन है। अगर घायल करके रोका जा सकता है तो पहले घायल कर दो, लेकिन अगर नहीं हो तो मार डालिए। मेधातिथि ने भी कहा है कि ऐसे आतताई को मार डालना चाहिए। अगर वो दुष्कर्म कर भी चुका है तो भी उसको मार के ही, जान से मार ही डालना चाहिए, नहीं कि अब तो कर चुका, अब चलो सुनवाई होगी, नहीं, उसको वहां मार डालना चाहिए। मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य स्मृति की जो मिताक्षरा टीका है उसमें भी यही कहा है कि अपने प्राणों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, अपने आसपास रहने वाले किसी कमजोर आदमी की रक्षा के लिए आतताइयों को मार डालने का अधिकार है। अगर वो आतताई ब्राह्मण भी है तो भी उसकी हत्या हो जाएगी तो उसमें कोई दंड नहीं मिलेगा, राजा दंड नहीं देगा। इसी प्रकार पंजे और सींग वाले पशुओं, फन वाले सांपों और आक्रामक घोड़े और आक्रामक हाथियों को मार डालने में कोई अपराध नहीं। तो ये दंड पारुष्य हुआ। तो हमने वाक पारुष्य और दंड पारुष्य का बताया संक्षेप में। एक तीसरे अपराध की आज चर्चा करते हैं, बाकी अगले कड़ी में करेंगे। स्टे, चोरी, जो बड़े प्रमुख अपराध हैं उनमें से पहला है वाक पारुष्य या मानहानि, दूसरा है दंड पारुष्य, आप पर आक्रमण करना या वध करने का प्रयास करना, और तीसरा एक प्रकार है दंड पारुष्य वाक पारुष्य के अतिरिक्त स्टे, चोरी। चोरी के लिए मनु, कौटिल्य, नारद आदि ने इसको सब में इसके लिए विस्तार से विचार किया है और इसमें दंड का प्रावधान है। कात्यायन ने लिखा है कि जो परद्रव्य हरण करता है उसी को स्टे कहते हैं। चोरी की गई वस्तु के अनुसार यह 3 प्रकार का होता है, साधारण, मध्यम और गंभीर। साधारण है कि मिट्टी के बर्तन चुरा लिए या आसन चुरा लिया, किसी की खाद चुरा ली, लकड़ी चुरा ली, कोई भाग दाल भोजन कुछ खाने कुछ वस्तु चुरा ली, वो भी दंड है, दंडनीय अपराध है, पर साधारण है, उसमें साधारण दंड दिया जाता है। अगर आपने कोई थोड़े महंगे परिधान या गाय बैल के अतिरिक्त अन्य पशु कोई, गाय बैल तो और गंभीर अपराध में आएगा, लेकिन अगर आपने कोई बकरी या साधारण कोई पशु चुरा लिया, या सामान्य कोई चांदी, तांबा, कांसा, पीतल आदि के बर्तन चुरा लिए, वस्तु चुरा ली। सोना का अलग है, सोना जो है उसमें कठोर दंड है, और मध्यम है, चावल, घी, पीतल, तांबा, कांसा, इनकी चोरी कर ली तो इसमें मध्यम चोरी मानी जाती है, मध्यम दंड है। और अगर आपने किसी का सोना या सोने के जेवर किसी चोर ने चुरा लिए, और महंगे वस्त्र, रेशम के वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, मंदिरों का धन, हाथी, घोड़ा आदि, या गाय, बैल, भैंस, इनको चुराया तो इसको कहते हैं कि ये गंभीर अपराध है और इसके लिए अलग दंड है। प्रकाश और अप्रकाश दोनों प्रकार की चोरियां होती है, माने खुल के चोरी करना और छिप कर चोरी करना। ज्यादातर चोरियां छिप कर ही होती हैं। तो इसी प्रकार गलत तराजू बंटवारा, गलत तराजू अगर हो, गलत माप हो, बटखरा गलत हो, तराजू हो गलत हो उसमें नाप में, या बटखरा गलत हो, हल्का 250 ग्राम की बजाय आपने 200 ग्राम ही रखा और 250 कह दिया, एक पाव की बजाय एक पाव से थोड़ा कम है, एक पाव कह दिया, तो उनको सबको, उनके सबके लिए दंड का विधान है, उसको भी चोर ही माना जाएगा, है ना। इसी प्रकार घूस लेने वाले को भी चोर ही माना जाएगा, ये व्यवस्था है। और कुछ को प्रकाश तस्कर कहा है, जैसे वेश्या अगर है तो वो खुलकर आपका धन लेती है, खुलकर वेश्या कर्म करने पर, तो उसको प्रकाश तस्कर कहेंगे, उसके लिए कम दंड की व्यवस्था है। इसी प्रकार हस्तरेखा देखने के नाम पे आपसे ज्यादा धन ले लिया, सामुद्रिक शास्त्र देखने के, उसको भी प्रकाश चोर कहा है, प्रकाश तस्कर। लेकिन ऐसे तस्करों के लिए भी राजा को ऐसे अपने विभाग बनाने चाहिए जो इस प्रकार के तस्करों का पता लगाएं। सभा स्थलों में, जलपान गृहों में, वेश्या भवनों में, मध्यशालाओं में, नाटक गृहों आदि में गुप्तचर नियुक्त होने चाहिए जो इस प्रकार की तस्करी को पकड़ सकें और फिर बाद में उनको दंडित करा सकें।
इसीलिए कहा है कि गुप्तचर वेश परिवर्तन करके ऐसी जगहों में रहे, मंदिर है, वेश्यालय है, जहाँ-जहाँ भी भीड़ होती है, अधिक लोग जाते हैं, थिएटर है, मनोरंजन का केंद्र है, सब जगह गुप्तचर होने चाहिए। वो गुप्तचर लोगों के आचरण पर ध्यान रखेंगे, है ना? अगर कोई सेंध मारने वाला हथियार घूमकर चल रहा है तो उसे कहेंगे अप्रकाश तस्कर है, कोई तलवार लेके चल रहा है। उसके भी बहुत प्रकार वर्णन किए हैं। उच्छेपक यानी उचक्का, जो किसी अन्य काम में लगे व्यक्ति का सामान उठा ले उसको उचक्का कहते हैं, उच्छेपक, उसके लिए अलग दंड है। संधि भेदता, सेंध मारकर घर में घुसा है चोरी करने, उसके लिए अलग दंड है। और पांथमुट यानी यात्रियों को लूट ले, उसके भी प्रावधान है। ग्रंथि भेदक यानी जेब कतरा या पॉकेट मार, उसके लिए उसका भी विचार है, बहुत प्राचीन काल से ये सब चल रहा है ना? स्त्री चोर, किसी की स्त्री को चुरा लिया, अथवा पुरुष को ले गया, आपका सेवक है, नौकर है किसी को। स्त्री चोर, पुरुष चोर, पशु चोर, अश्व चोर, अन्य पशु चोर, सबके वर्गीकरण है कि इनको किसमें कितना दंड मिले। चोरों को पकड़ने और पता लगाने की विधियों पर भी धर्मशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में बहुत विस्तार से चर्चा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में है, नारद स्मृति में है। उसके बड़े उदाहरण दिए हैं कि अगर चोरी का कुछ सामान मिले या पच्चिन्न से पुराने चोर को पकड़कर या ऐसे व्यक्ति को पकड़कर जो अपना पता न बताए, उससे वसूल कर, संदेह अगर थोड़ा भी हो तो उसको पकड़ सकते हैं और उसको बल प्रयोग के द्वारा उससे अपराध को जाना जा सकता है। जुआरी, शराबी, वेश्यागामी, इनसे अगर आप उनको पकड़ते हैं और पूछे जाने पर वो अगर उसका मुंह सूख जाता है या स्वर बदल जाता है, स्वर विवर्ण हो जाता है, तो अनुमान लग जाता है कि ये बैर इसने अपराध किया है और अब डर रहा है, तो उसके उस पे और कड़ाई करके बाद में उसको दंडित करते हैं। कोई बहुत ज्यादा वस्तुएं किसी के घर में मिल रही हैं तो वहां तलाशी लेकर उसको पकड़ा जाए और फिर पता लगाया जाए कि ये वस्तु कहाँ से आई है, उसके भी दंडित करने का प्रावधान है। लेकिन ये कहा है केवल संदेह पर राज्य कर्मचारी पकड़ सकते हैं, अभियोग लगा सकते हैं, लेकिन अपराध सिद्ध नहीं होता। अपराध को सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसी प्रकार और उसमें कहा है कि कोई आपको संदेह तो हो गया है लेकिन भली प्रकार छानबीन करिए, अच्छे से छानबीन करिए, जब अपराध सिद्ध हो जाए तब दंडित करिए। क्योंकि निरपराधी से भी कभी वो हरकतें हो सकती हैं कि उसका मुंह सूख गया घबराहट के, तो आप सोचो देखो चोर है इसीलिए मुंह सूख गया है, तो ऐसा नहीं, पूरी छानबीन के बाद सब करना चाहिए। और उसका भी कार्य है, पकड़े गए चोर का काम है कि वो अपने को निरपराधी सिद्ध करके दिखाए, तभी उसको छोड़ा जाएगा। तो उसके भी बहुत सारे, हल्की चोरी है उसके लिए अलग दंड है, और बड़ी चोरी है उसके लिए अलग दंड है। इस पर पूरा धर्मशास्त्रों में विचार है। मत्स्य पुराण में है, बृहस्पति स्मृति में है, व्यवहार प्रकाश में, पराशर माधवी में, सब जगह इनके प्रावधान किए हुए हैं। इनको साहस कहते हैं, उत्तम साहस, मध्यम साहस, अधम साहस। तो अलग अलग प्रकार की चोरी को अलग अलग प्रकार का साहस भी कहते हैं, स्टे भी कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि अगर कोई उच्च जाति का चोर है तो उसको अधिक दंड मिलेगा, अगर वो निचली जाति का है तो कम दंड मिलेगा, ये भी कहा है। कई जगह ये भी कहा है कि अगर कोई सम्मानित व्यक्ति पकड़ा जाए चोरी में तो उसके शरीर पर बाहर कहीं एक दाग लगा देना चाहिए, जिससे सबको पता रहे कि ये उच्च कुल में होकर, उच्च जाति का होकर भी इसने चोरी की है। तो इस तरह के प्रावधान है। लेकिन ये भी कहा है कि अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति कोई आपकी घास चुरा ले या थोड़ा ईंधन चुरा ले, या फूल चुरा ले, या गाय को खिलाने के लिए आपके जो पत्ते इकट्ठे रखे हैं, भूसा रखा है, वो ले जाए, तो उसको सामान्यतः उसको चोर नहीं मानना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, है ना? देव पूजा के लिए फूल रखे हैं तो उसको उसकी भर्त्सना कर दो, निंदा कर दो, लेकिन उसको चोर नहीं कहेंगे, उसको अपराधी नहीं कहेंगे,
और उसको दंडित नहीं किया जाता, बस कह दिया जाएगा कि ये गलत है। उसमें पाप भी नहीं है और दंड भी नहीं है। ठीक है ना? तो इन सब विषयों पर विचार है। इसी प्रकार साहस, साहस किसको कहा गया है? जो जिसे आप गुंडई कहते हैं या लूटमार करते हैं या डाका डालना। गुंडई सामान्य साहस है, डाका उच्च कोटि का साहस है और उसमें ज्यादा कठोर दंड है। तो गुंडई, लूटमार और डाका यानी इन सबको साहस कहा जाएगा। साहस के लिए भी दंड का प्रावधान है। मनु ने, कौटिल्य ने, नारद ने, याज्ञवल्क्य ने, कात्यायन ने, सबने साहस की व्याख्या की है कि जो राज कर्मचारियों या रक्षकों या अन्य लोगों की उपस्थिति में भी बलपूर्वक किया जाए वो साहस है। साहस अर्थात बलपूर्वक कोई काम करना, जबरदस्ती, धींगाफोरी, गुंडई, उसको साहस कहते हैं। उसके लिए साहस के 4 प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में कहे हैं: मनुष्य मारण, शौर्य, परदारा विमर्शन और पारुष्य। उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो नारद और बृहस्पति दोनों ने साहस की 3 श्रेणियां बताई हैं: प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। प्रथम साहस क्या है? जैसे कि गालियां देना, जो वाक पारुष्य में आता है, वो प्रथम साहस है। या कृषि के औजारों को तोड़ फोड़ डालना, या फलों को ले लेना, या कुछ कुचल डालना, कोई रखा हुआ सामान खाने का नष्ट कर देना, ये जो है प्रथम साहस है। मध्यम साहस है वस्त्र, भोजन, पेय पदार्थ और बर्तन भांडों को नष्ट करना अधिक। और बड़ा साहस है कि हथियार या विषय किसी पर प्रहार करना या स्त्री के साथ बल प्रयोग करना, इनको बड़ा साहस कहा है। इसमें कठोर दंड का प्रावधान। स्त्री संग्रहण का एक अलग ही विस्तार है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। स्त्री से संबंधित अपराधों पर बहुत ही विस्तार से चिंतन है भारतीय धर्मशास्त्रों में, ये जानना चाहिए, राजनीति शास्त्र में भी। तो अभी आज इतना ही वर्णन करते हैं। मुख्य बात यह है कि अपराध जो हैं ये केवल समाज में निंदा के द्वारा नहीं रुकते, इनके लिए दंड चाहिए। और इनके लिए दंड की व्यवस्था पर विस्तार से लिखे गए शास्त्र केवल भारत में प्राचीन काल में, बाकी जगह अभी 19वीं सदी के उत्तरार्ध या 20वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे गए हैं पहली बार यूरोप में। और जिन्हें वो हदीस आदि कहते हैं, वो तो 13वीं शताब्दी 11वीं 12वीं से बननी शुरू हुई और अभी तक बन रही हैं 17वीं 18वीं तक। तो वो भी कहीं की मुख्यतः तो भारतीय क्षेत्रों के अनुसरण में ही लिखी गई हैं, उनमें दंड का प्रावधान है। तो वो क्योंकि पारस में जब वो पारसिक सभ्यता और तुर्क सभ्यता दोनों से जुड़े हैं, तो वहां पहले से यही सनातन धर्म के शास्त्र थे, उनकी मान्यता थी, उसी के अनुकरण में हदीस लिखी गई। स्वयं मोहम्मद साहब ने कोई न्याय की व्यवस्था नहीं की है उसमें। कुरान में इस तरह से न्याय का सांगोपांग विचार हुआ हो कि किस अपराध में क्या दंड होगा, तो 4 अपराधों का उल्लेख है, उनके लिए कुछ कह दिया है कि हाथ काट दो या कुछ और सजा दे दो, चोरी के लिए उतना है। लेकिन इस प्रकार गंभीरता से हर अपराध के विषय में चिंतन करना, उसका वर्गीकरण करना, उनके लिए दंड का निर्धारण, ये न तो कुरान में है, ना ही ईसाइयों के समाज में प्राचीन काल में है, ये केवल भारत में है। और आधुनिक यूरो क्रिश्चियन लॉ ने यही भारत से लिया है। आज हमने मुख्यतः वाक पारुष्य, दंड पारुष्य और स्तेय यानी मानहानि, दूसरे पर आक्रमण, आतताई कर्म और चोरी, इन 3 अपराधों पर बात की। अगले अपराधों पर क्रमशः आगे बात करेंगे। सार ये है कि अपराधों पर नियंत्रण शासन का और न्याय व्यवस्था का मुख्य काम है, और वो केवल समाज करे, समाज ऐसा हो गया है, समाज वैसा हो गया है, जो लोग बोलते रहते हैं, वो या तो धूर्त हैं या मूर्ख हैं। अगर आपने न्याय व्यवस्था ठीक नहीं की तो शासन दोषी है। अभी वर्तमान में भारतीय समाज में अधिकांश अपराध जो हो रहे हैं उसके लिए शासन दोषी है, क्योंकि न तो उसके लिए उचित हस्तक्षेप है और न ही त्वरित निर्णय, न्यायिक निर्णय की व्यवस्था है। न्याय तो सबसे ज्यादा अपराधियों को छूट देता है, पेशी किए रहो, पेशी पर पेशी चल रही है, विचार पर विचार चल रहा है, फिर अपील चल रही है, इस तरह का। ये जैसे कि अपराधियों को छूट देने का एक तरीका हो गया है न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी के नाम से। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है, है ना। जुडिशियरी क्या है? ज्यादातर अपराधियों को बचने का
अवसर देने की व्यवस्था है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में त्वरित निर्णय और प्रभावशाली निर्णय की व्यवस्था है। अपराधों पर क्रमशः हम लोग आगे और बात करेंगे। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।